पोर्तुगाल ने बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं, जिसमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपको आईलेट्स की ज़रूरत नहीं है और ना ही एप्लीकेशन फ़ीस की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आपको 1200 यूरोज़ तक माहाना, जो कि पीकेआर में 4 लाख से ज़्यादा बनते हैं, आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का वीडियो पोर्तुगाल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में है। मैं काफ़ी टाइम से स्पेशली फोकस्ड ऑन इटली पे वीडियोस बना रहा था। काफ़ी कमेंट्स और इंक्लूडिंग मैसेजेस आ रहे थे कि बैचलर्स के लिए भी स्कॉलरशिप बताएं और मास्टर्स के लिए भी स्कॉलरशिप बताएं। सारे लोग बैचलर और मास्टर्स के लिए मुझे मैसेज कर रहे थे, तो ये वीडियो उनके लिए है और उसके साथ ही साथ पीएचडी वालों के लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि इस कंट्री में बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट हुई है, जो कि पोर्तुगाल एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन यूनियन में आता है। इस कंट्री में काफ़ी अफोर्डेबल ट्रेवल है और काफ़ी रिच इन कल्चर है, बेस्ट फॉर क्लाइमेट चेंज है, काफ़ी सारे इसमें फ़ायदे हैं। तो पहले हम बेनिफिट्स पे जाते हैं और बेनिफिट्स के बाद हम प्रोग्राम्स पे आते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हाउ टू अप्लाई और सिलेक्शन क्राइटेरिया पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेनिफिट्स में ये है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है तीनों कैटेगरीज के लिए, चाहे बैचलर्स हो, मास्टर्स हो या पीएचडी हो। फुल ट्यूशन फीस कवर करती है ये स्कॉलरशिप्स, वीज़ा फीस और हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर करती है। मैक्सिमम 1200 यूरोज तक आपको स्टाइपेंड मिल सकता है पर मंथ, जो कि पीकेआर आपको 4 लाख से भी ज़्यादा बनते हैं। ये स्टाइपेंड कैटेगरीज वाइज वेरी करता है, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स या पीएचडी के लिए। इसके अलावा जो अकोमोडेशन होगा वो भी आपके लिए फ्री होगा। पोर्चुगीज़ के साथ इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स भी हैं। प्रोग्राम्स के बारे में हम बात करते हैं तो बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्रोग्राम्स में मैं जस्ट मेजर आपको बता देता हूँ, जैसे साइंस और इंजीनियरिंग हो गई। इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, और साइंस के भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, वो सारे इसमें मेजर्स हैं। बिजनेस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जैसे ट्रेड हो गया, इनोवेशन हो गया, इनोवेशन इन बिजनेस हो गया, तो ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं। और उसके अलावा आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो भी सब्जेक्ट्स हैं। और इसके अलावा मेडिसिन और हेल्थ के रिलेटेड या लाइफ साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, वो सारे सब्जेक्ट्स इन यूनिवर्सिटीज़ में। और यूनिवर्सिटीज़ ये है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पोर्तुगाल में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं या चाहे वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये है कि आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में आप वेव कर सकते हैं। कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन है, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो है और कोइम्ब्रा यूनिवर्सिटी है, नोवा यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन है, यूनिवर्सिटी ऑफ एवोरा है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है। आप गूगल पे जाके यूनिवर्सिटीज़ इन पोर्तुगाल सर्च करेंगे तो काफ़ी लिस्ट आपके साथ खुल जाएगी। और काफ़ी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं और काफ़ी मेजर स्कूल्स भी हैं जो आपको मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में हम आते हैं। डॉक्यूमेंट्स में ये पास एप्लीकेशन फॉर्म होगा, डिग्री होगी, ट्रांसक्रिप्ट होगी। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटर की ट्रांसक्रिप्ट और इंटर की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास इंग्लिश में होने चाहिए, और आपके पास उर्दू में है तो आपको इंग्लिश में या पोर्तुगीज़ में ट्रांसलेशन चाहिए होगी। ज़्यादातर पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो इसके अलावा आपको इंग्लिश या पोर्तुगीज़ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपका इंग्लिश प्रोग्राम टाट है तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप पोर्तुगीज़ टाट प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो आपको पोर्तुगीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आईलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बगैर आईलेट्स के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस थिंग वेरीज ऑन द यूनिवर्सिटी। मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए, और मोटिवेशनल लेटर की काफ़ी सारी मार्क्स हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है सिलेक्शन क्राइटेरिया में। तो मोटिवेशन लेटर पे ज़्यादा फोकस करना है। और सेकंड थिंग कि आपको सीवी पे ज़्यादा फोकस करनी है। वैसे आप कोई भी जर्नल सीवी अपलोड कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप यूरोपा सीवी अपलोड करते हैं तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि यूरोपा सीवी को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है यूरोप में। पोर्तुगाल एक यूरोपियन कंट्री है तो उसके लिए आप यूरोपा सीवी बेस्ट रहेगी। और यूरोपा सीवी में आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है, आपकी इंटर्नशिप्स
आपकी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो गया, रिसर्च एक्सपीरियंस हो गया, रिसर्च से रिलेटेड आपने फिजिकली या सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई भी काम किया है या सॉफ्टवेयर एनालिसिस का कोई काम किया है, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। क्योंकि आप जितना अट्रैक्टिव बनाएंगे और जितनी काम की चीजें आप यूरोपास सीवी में लिखेंगे, उतनी आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। और रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स चाहिए होंगी, ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होगा और उसकी फोटो कॉपी भी चाहिए होगी। चलते हैं हाउ टू अप्लाई। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पुर्तगाल के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सर्च करनी पड़ेंगी, यूनिवर्सिटीज इन पुर्तगाल। से कुछ यूनिवर्सिटीज में पीछे बता के भी आया हूँ। सर यूनिवर्सिटीज आप सर्च करेंगे और मैं रिकमेंड करूंगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करें तो वो ज्यादा अच्छा है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में आईलेट्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है और एप्लीकेशन फीस भी ना होने के बराबर है। तो पहले आप यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे। यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद उसमें आप अपना मेजर देखेंगे। मेजर देखने के बाद आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आप वहां से कंडीशनल या प्री एडमिशन लेटर या फिर आप एक्सेप्टेंस लेटर लेंगे। जैसे आपको एक्सेप्टेंस, प्री एडमिशन या कंडीशनल लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो कि मौजूद होते हैं, सोशल सर्विस ऑफिस होती है जो कि पुर्तगाल की हर यूनिवर्सिटी पे आपको उनका कांटेक्ट मिल जाएगा, खास करके ईमेल। तो आप उनको ईमेल करेंगे। ईमेल में आप ये लिखेंगे DGES पोर्टल जो ऑफिशियल पोर्टल है पुर्तगाल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का। आप सोशल सर्विस ऑफिस वालों से DGES पोर्टल का लॉगिन मांगेंगे। लॉगिन क्योंकि आप इसमें खुद लॉगिन नहीं कर सकते और ना ही आप खुद इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन का यूजर नेम और पासवर्ड जो है आपको सोशल सर्विस ऑफिस वाले बताते हैं। तो आप इस तरह से लॉगिन आप उनसे सोशल सर्विस ऑफिस वालों से ले सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आपने फिर वहाँ डिटेल्स ऐड करनी है। डिटेल ऐड करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं और डॉक्यूमेंट्स ऐड करने के बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो ये जो DGES जो पोर्टल होता है वो स्पेशली होता है फॉर द स्कॉलरशिप और प्रोग्राम्स के बेस पे आपको स्कॉलरशिप्स अवार्ड की जाती हैं। क्राइटेरिया का थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या होता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में ज्यादातर आपकी जो प्रीवियस डिग्री होती है उसके मार्क्स देखे जाते हैं। मार्क्स के बाद आपका रिसर्च एक्सपीरियंस देखा जाता है कि कौन कौन सा आपने रिसर्च एक्सपीरियंस किया है और अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है तो उस पर भी फोकस किया जाता है। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल देखा जाता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल कितना स्ट्रांग बना हुआ है और आपकी सीवी भी, यूरोपास जो सीवी है वो भी देखी जाती है और उनमें आपने कौन कौन सी चीजें ऐड की हैं, कितनी काम की चीजें आप उसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिला के आपका एक पोर्टफोलियो बनता है और उस पोर्टफोलियो के बेस पे आपको स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है। उसी पोर्टफोलियो के बेस पे आपका जो स्टाइपेंड होता है वो वेरी करता है। आई होप कि ये वीडियो काफी बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए। तो मैं कोशिश करूंगा मजीद ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए मेंशन करते रहें।